हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं देवरानी साहिबा के बारे में, जिन्होंने फिर से एक व्लॉग छापा है एडिटर के नाम। और इस बार जो उनकी बातें हैं वो थोड़ी सी मुझे सही नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा जेठानी साहिबा ने भी एडिटर के ऊपर कुछ बातें की हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और एडिटर का खुद का भी वीडियो आ चुका है और एक पोस्ट भी उन्होंने छाप दी है। तो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन पे हिट कर दो, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। और हाँ, आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं देवरानी साहिबा के बारे में। तो देवरानी साहिबा का एक व्लॉग आता है जहाँ वो अजीबोगरीब आज बिहेव करती नजर आ रही थी। उनकी बातें बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली थी। पहले तो वो इतने दिनों से बातें चल रही हैं, जो ये क्रिएटर है, एडिटर है, ये वीडियोस आज हमारे सामने आए हैं, लेकिन जो ये घर में रह रहा है इनके एडिटर, वो तो सारी बातें इनको बता रहा है और ब्लॉग्स भी डालता है, तो ऑब्वियसली इन तक पहुंचते होंगे। जब रिएक्शन चैनल वालों के एक एक व्लॉग इन तक पहुंच जाते हैं, एक एक लोगों के थंबनेल इन तक पहुंच जाते हैं, ये बोलती हैं कि एडिटर के साथ मेरी ऐसी फोटो मत बनाओ, वैसी फोटो मत बनाओ, सब कुछ इन तक पहुंच रहा है। तो क्या इनको नहीं पता कि इतने दिन से जो इनके घर में एडिटर काम कर रहा है, वो जो 60K वाले वीडियोज़ बना रहा है, उसमें बार बार वो क्रिएटर या व्लॉगर इस टाइप से करके वो मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है। और काम 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 बोल रहा है कि इससे पहले मैं काम करता था, वहाँ करता था। रिएक्शन बन रहे हैं जहाँ बार बार बोला जा रहा है कि किसी ब्लॉगर ने ऐसा किया है, किसी ब्लॉगर ने ऐसा किया है। पहले नाम इनका खुद का लग रहा था, फिर लप्पू का भी लगा, भमित का भी लगा, दीमक का भी लगा, इवन काजल और मिथुन का भी नाम वहाँ लगा। इतनी सारी बातें होती रहीं, तब तो ये कुछ नहीं बोली। लेकिन जैसे ही आज लप्पू की सिस्टर ने वीडियो बना दिया और कह दिया कि ये जो एडिटर है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर में उसने काम नहीं किया, हमसे कोई उसका कुछ नहीं है, और जहाँ भी उसके पैसे फंसे हुए हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल जाएंगे उसके पैसे, ऐसे कोई खाएगा नहीं किसी के पैसे, ब्ला ब्ला वो बोलकर जाती हैं। और सफाइयाँ भी देती हैं कि तब तो मेरा भाई पटना में था, तब दिल्ली में नहीं था, देखो ये एडिटर दिल्ली में पाया गया था, ये वो करके। जैसे ही वो करके जाती हैं वैसे ही देवरानी साहिबा का भी व्लॉग आ जाता है और वहाँ वो बोलती हैं कि लोग जो है डॉलर का लोगों को चस्का लग गया है, पता नहीं कौन सी बातें वो कर रहा था। पहले बोल रहा था कि मेरे जेब में 48 रुपये है, और फिर वो चला गया, चलो मैंने पैसे दिए थे, उसने भेज दिए गाँव। लेकिन कैसी कैसी वो बातें कर रहा है और वहाँ पर वो मज़े भी लेती हैं, हंसती हैं थोड़ा, और बोलती हैं डॉलर का चस्का है, यूट्यूब की दुनिया कुछ और ही अलग है, असली दुनिया कुछ और ही होती है। और ये जो मेरा एडिटर है वो पहले जहाँ काम करता था वो ना तो व्लॉगर था और ना ही कोई क्रिएटर था। ये बताने में आपको इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। इतने दिनों से जो आपने कम्युनिटी छापी थी वहाँ पर भी साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि वो ये नहीं है, वो नहीं है। वो घुमा फिरा कर क्रिएटर की बात हो रही है। मान लो आपने अपने ज़बान से क्रिएटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्या आप इतने दिनों से सुन भी नहीं रहे थे कि क्रिएटर जो है बोला जा रहा है हर जगह? आज अचानक से जो बंदा है वो क्रिएटर नहीं है, उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लॉगर नहीं है। जबकि आज जो दोबारा से इसका वीडियो आया है एडिटर का, वहाँ वो फिर से बोल रहा है कि वो लोग मेरे गांव आए थे और शायद ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे होंगे, कंटेंट शूट कर रहे होंगे, इस तरीके से बोल रहा था वो। तो कितना कंफ्यूज कर रहा है हर कोई यहाँ पर। और देवरानी साहिबा जो दूसरों को बोल रही हैं, पहले तो ऐसा लगा कि उन्होंने एडिटर के नाम पर विल फाड़ा है कि वो जो है ना उसको डॉलर का चस्का लग गया है, मेरे एडिटर को डॉलर का चस्का लग गया है, ऐसा इनकी बातों से प्रतीत हुआ। और रिएक्शन चैनल वालों के प्रति इनको बड़ा आज वो आया था, बोल रही थी कि रिएक्शन चैनल वाले परेशान हो रहे हैं बेचारे, और वो ऐसा बता नहीं रहा है, वो ऐसा कर रहा है, घुमा रहा है बातों को, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसा लगा कि आज पता नहीं कहाँ से जो है सूरज निकला था। मैडम जी जो है रिएक्शन चैनल वालों को कुछ बोल नहीं रही हैं, ये नहीं कह रही हैं कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये डॉलर वाली बात इन्होंने बोली थी तो सबको लगा था कि ये जो है एडिटर को बोल रही हैं। जब इनको कमेंट्स आने लग गए तो इन्होंने बात को घुमा दिया और बोला कि मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं रिएक्शन वालों के लिए बोल रही हूँ। इतना कंफ्यूज करते हैं ना ये सारे के सारे मिलकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इन पर थोड़ा बहुत दबाव क्रिएट किया गया है कि इस बात को सॉल्व करो, इस मुद्दे को थोड़ा सा वो करो। और रही बात डॉलर की, तो अगर आप रिएक्शन वालों को भी बोल रहे हो, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम रिएक्शन वालों को बोल रहे थे, हम एडिटर को नहीं बोल रहे थे, क्योंकि लोगों ने कहा ना कि वो आपके यहाँ काम करता था, आप तो अच्छा बोल रही थी उसको और ये वो। तो अगर आप रिएक्शन वालों को बोल रही थी कि डॉलर छापने आए, तो आप भी तो वही करने आई हो। क्यों आप एक जब वीडियो में क्लियर कर चुकी हो कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आज वीडियो बनाकर ये बातें करने की क्या ज़रूरत थी कि लोगों को डॉलर का चस्का लग गया है और उसने पता नहीं ऐसा क्यों बोला, और वो पहले जहाँ काम कर रहा था वो ब्लॉगर नहीं था। अरे भाई, आपने अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दी, लोगों ने मान लिया कि वो आप नहीं हो, फिर आपको क्या ज़रूरत है इस मैटर में दोबारा
दोबारा कूदने की, जब वो क्लियर हो ही चुका है, आपने कम्युनिटी पर उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया उसके कमेंट का, और आपने जो है वीडियो भी बना दिया, उसके बाद दोबारा से आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये भाई मेरे भी समझ के परे हो गया आज, कि आज आप दूसरों को बोल रहे हो कि कंटेंट 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 और डॉलर डॉलर डॉलर। आपने भी तो सेम वही किया है ना, आपने भी तो वही कंटेंट छापा है। अब तो आपसे कोई बोल भी नहीं रहा था, आपको लेकर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। अब तो सबको ये अटकलें लगा रहा है कि वो लप्पू है, कि वो दीमक है, कि वो काजल मिथुन है। फिर इस मैटर में आपको क्यों आना पड़ा? लप्पू की सिस्टर के व्लॉग आने के बाद तुरंत के तुरंत जेठानी साहिबा का भी ब्लॉग आया है। जेठानी साहिबा ने अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की है, क्योंकि उन पर भी सवाल उठ रहे थे। और ठीक है, एक वीडियो बनता है भाई, जब आप पर सवाल उठे आप क्लियर करो, लेकिन जब आप क्लियर कर चुके हो फिर आप वीडियो बना रहे हो, उस आग में कूद रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि दूसरों को डॉलर का लालच है या चस्का है। मुझे समझ में नहीं आती ये वाली बातें। तो जेठानी साहिबा को लेकर भी बोला गया था कि आपने भी टीवी खरीदी है, तो आपको लेकर आपने तो नहीं ऐसा किया है। तो उन्होंने क्लियर किया है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस तरीके के काम नहीं करती हूँ, उधारी वाला काम मैं करती नहीं हूँ। और जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरे पास भी है, तो मैं खुद ले लूँगी, मुझे किसी और के क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है एडिटर का भी वीडियो। एडिटर ने जो वीडियो बनाया है उसमें फिर वही बातें गोलमोल गोलमोल। एक्चुअली क्या है कि वाकई में इनको व्यूज़ आ चुके हैं और इनको चैनल चमकाना था। शायद ये जब ब्लॉगर्स के घर काम कर रहे थे, देख देख कर ये सीख चुके हैं कि कैसे अपने चैनल को बूस्ट करना है, कैसे व्यूज़ बढ़ाने हैं, कैसे कंट्रोवर्सी करके जल्दी दौड़ेगा चैनल। तो ये सब इन्होंने सीख रखा है, और सब लोग कमेंट में लिख भी रहे थे कि मालकिन के जैसा ही बन गया है ये, मालकिन जैसा काम करती है उनसे सीख कर आया है, वही सेम चीज़ें कर रहा है। भाई तुम्हें नाम बताने में अगर इतनी आपत्ति है तो भाई शुरू ही ना करते। अब शुरू किया है तो नाम बता ही दो। अब ये क्या हो रहा है? बारिश हो रही थी, वो आए थे, वो ऐसा था, फिर वो बैठे नहीं, फिर वो रुके नहीं, फिर मैं प्रधान के घर गया शिकायत करने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अब वो ऐसा कर रहे हैं। अब फिर वो मुझे धोखा दे रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि देंगे, फिर बोल रहे हैं अब नहीं देंगे, मेरे पैसे नहीं देंगे, प्रधान को घूस देने की कोशिश की, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी कहानी बता दी। ऊपर से एक तो कहानी नरेशन का बिल्कुल भी सलीका नहीं है। सही है जो बोला जा रहा है इनको कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जो इनकी मालकिन इनको समझा रही थी कि तुम इससे भी ज़्यादा पैसा कमा लोगे, भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन इनको आगे बढ़ना नहीं था, इनको उसी में अटके थे। ये आज नहीं तो कल ऐसे फोर्स कर करके ले सकते थे। धीमे धीमे इंसान किश्तों में तुम्हें पैसे दे देता, कोई ना कोई ऐसे दबाव बनाकर कुछ ना कुछ करके वो तुम पैसे भी कर सकते थे। लेकिन जो तुमने ये वीडियो डाला है ना, और जो तुम मालकिन के यहाँ का काम छोड़कर आए हो, दोबारा से मुझे नहीं लगता कि मालकिन भी तुम्हें लेने वाली हैं अपने घर में, क्योंकि उन पर भी इल्ज़ाम लगे तुम्हारी वजह से। ऊपर से जहाँ से आप ये काम करने आए थे, जिनके थ्रू आए थे, उनसे भी वो बुराई लेना नहीं चाहती है, तभी उन्होंने वीडियो बनाया आज। तो वो तो काम देंगी नहीं, इसके बाद भी कोई और भी काम नहीं देगा, क्योंकि लोग यही देखेंगे कि भाई ये तो व्लॉगर है, ये खुद ही व्लॉगिंग करेगा कि हमारी एडिटिंग करेगा, और ये व्लॉगिंग करेगा तो हमारी भी बेइज्जती कराएगा, हमारी भी चीज़ें रिवील कर देगा। जब ज़रा सा इसको किसी बात का बुरा लगेगा, ये सारा कुछ रिवील कर देगा। ऐसा लोगों के मन में बैठ जाती हैं धारणाएं। हम समझ सकते हैं कि है इनका पैसा फंसा हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि इनका पैसा नहीं फंसा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब की ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये अपने पैरों पर वाकई में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो देखा जा सकता है। अब जब इन्होंने ये व्लॉग डाला जिसमें फिर नाम नहीं बताया, फिर बोला कि हम 2 दिन वेट करते हैं और देखते हैं, प्रधान को भी जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, प्रधान ने भी बोल दिया है कि तुम नाम डालो, तो वह डाल दो ना। पहली बात तो जब सोशल मीडिया की लड़ाई थी, सोशल मीडिया पर आप सब कुछ करने चले थे, तो ये सब क्या कर रहे हो आप, गांव प्रधान और ये सब करने, ऊपर से आप कर भी रहे हो, तो फिर क्लियर करो सारी चीज़ें। अब जब प्रधान बोल चुका है कि डालो खुलेआम, वो तो है ही नहीं, अपने ज़बान के नहीं है वो, जब उसने भी बोल दिया तो फिर क्यों नहीं आपने रिवील किया? फिर आपने क्यों 2 दिन की मोहलत मांगी? और इसके बाद क्या हुआ है कि सब इनसे नाराज़ हुए हैं, सब ने इनको कमेंट सेक्शन में यही बोला है कि अब इसको चैनल चमकाने से मतलब है, अब इसको ना डॉलर का वाकई में चस्का लग गया है। लोग इसको अनसब्सक्राइब करने के लिए बोलने लग गए, काफ़ी लोगों ने शायद अनसब्सक्राइब कर भी दिया था, कॉमेंट भी कर रहे थे लोग। तो उसके बाद इनकी कम्युनिटी आ जाती है, जैसे ये कमेंट सेक्शन पर नज़र डालते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं जो किसी SS नाम के बंदे का है। अब ये SS नाम का बंदा एक लप्पू से संबंधित है, जहाँ ये अभी पूरी पार्टी हुई थी, तो जिनके घर में, जिनके स्टूडियो में कुछ लोगों को रुकवाया गया था ना, उनका अभी वहाँ पर स्टूडियो वगैरह ये लोग गए थे, तो वहाँ उनका नाम भी SS ही है ना। तो वो भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब धीमे धीमे देखो यार, अटकलें ही लगेंगी यहाँ पर, गैसिंग ही चलेगी, अजम्पशंस ही लगेंगे, क्योंकि कोई जब क्लियरली बोलेगा नहीं और बोलेगा कि मदद करो और कोई चीज़ वायरल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अजम्पशंस लगेंगे, सब जगह लगेंगे, चाहे वो रिएक्शन चैनल पर हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो। जब जेठानी साहिबा भी लपेटे में आ सकती हैं, तो फिर तो कोई भी आ सकता है। तो यहाँ एडिटर महोदय यानी कि राहुल साहब लिखते हैं, आप सभी लोगों से मेरा आखिरी अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग बस एक दिन और विश्वास बनाए रखिए। मुद्दा अभी ग्राम स्तर पर सरपंच साहब के माध्यम से निपटाने का
प्रयास कर रहे हैं। हमें निराशा हो रही है कि आप लोग हमें यह समझ रहे हो कि ये सब हमने व्यूज़ के लिए किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चिंतित हैं इस बात से कि ये व्यक्ति हमारे घर तक पहुंच गया और हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। वह जानबूझकर हमें उलझा रहा है ताकि पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाए और वो अपने चाल में कामयाब हो जाए। अभी के लिए मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसी ने मुझे हिसाब करके भेजा है 60,000 ड्यू बचा है। सो अभी कुछ देर में मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ जिसको आप लोग सुनिएगा प्लीज़ और फिर किसी निर्णय पर पहुँचिएगा। भाई इतना तो व्लॉगर्स, रिएक्शनिस्ट, कोई भी इतना बज़ नहीं क्रिएट करता है जितना भाई ये अब नए नए लोग और ये कमेंट सेक्शन, और कहीं ना कहीं ऐसे बज़ क्रिएट होता है और सस्पेंस बनाकर ये लोग रखते हैं। भाई या तो रिवील कर दो सीधे सीधे, तुम रिकॉर्डिंग डालोगे फिर आवाज़ लोग मिलाएंगे, अरे ये आवाज़ तो उसकी है, ये आवाज़ तो इसकी है, उसकी, अरे सीधे बता दो ना यार कौन है। एक दिन में कुछ हो जाएगा। जिस बंदे ने तुम्हें 8 महीने तक लटका कर रखा, 8 महीने में तुम्हारी पेमेंट नहीं दी तुम्हें, तो क्या गारंटी है कि वो एक दिन में उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाएगा। अगर उसे ज़रा भी डर होता तो वो पहले ही ना कर देता। उसको कोई डर नहीं है। जो ये बातें बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं कि सरपंच के पास गए, फिर उसने बोला कि पहले मैं किश्तों में दूंगा, 6 महीने में दूंगा, फिर वो बात पलट कर बोलता है कि नवंबर दिसंबर में दे दूंगा, फिर वो पलट जाता है कि भाई अब मैं दूंगा ही नहीं, अब आप लोगों को बात करनी है तो मेरे स्टूडियो आओ, मेरे घर आओ, है ना। और मेरे घर पहुंच गए, पैसे देने आए थे शायद लेकिन मैं नहीं पहुंचा तो बोल के गए हैं कि उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो ये सब जो फालतू की बातें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब सर को घुमाने वाली हैं। और खुद जो समझदार व्यक्ति होगा वो इन सब चीज़ों में मान जाएगा भाई, कि समझ में आ जाएगा उसको कि कौन देने वाला है पैसे और कौन नहीं देने वाला है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनका संबंध है कहीं ना कहीं लप्पू से। मुझे अब ऐसा लगता है, भले ही लप्पू यहाँ है या नहीं, लेकिन लप्पू से संबंधित कोई व्यक्ति ज़रूर है। क्योंकि जो देवरानी साहिबा हैं, जो पहले बोल रही थी कि मेरे पास प्रूफ्स है, मैं रख दूंगी, बता दूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, आज वो बोलती हैं कि वो पता नहीं कैसी बातें कर रहा है और वो जहाँ काम करता था वो कोई क्रिएटर नहीं था, व्लॉगर नहीं था। सेम चीज़ यही लप्पू की सिस्टर बोल कर गई है। और अभी इनके लप्पू की फैमिली से कोई भी व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी स्पष्टीकरण, कोई ऐसी बातें नहीं कि भाई मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो चलो मैं कूद पड़ूँ मैदान में। नहीं, लप्पू भी इंतज़ार कर रहे हैं कि और बने कहानियाँ और बने, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। या तो फिर वाकई में लप्पू से संबंधित कोई है कि भाई ये लोग भी डरे हुए हैं। और जैसा कि बोला जा रहा था कि वो आए हैं, हमारे घर आए थे, उसी समय लप्पू भी बोल रहा था कि भाई हम सीवान जा रहे हैं। तो भाई कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पर जो भी है, ये जो एक तो ये जो एडिटर हैं वो उतना ढंग से बोल नहीं पाते हैं कि बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक तो स्पष्ट उनकी बातें नहीं हैं, उनकी जो बोलने का तरीका है वो स्पष्ट नहीं होता है, ऊपर से और ज़्यादा घुमाते हैं और ज़्यादा वो करते हैं। देखते हैं कौन सी रिकॉर्डिंग क्या आती है, फिर जो भी होगा हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा झोल है, झपाटा है, जो भी है ऑडियंस का फिर से कटने वाला है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है। बाकी आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।